ईशल भाभी और आशिफ भाई का हनीमून का पूरा प्लान कैंसिल हो गया। ईशल भाभी का पैर जल गया, ऊपर से रोहान आंटी की इतनी बातें। उन्हें बाबा और भाभी से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। चाहे ईशल भाभी के हाथ से गिरी थी, इसमें भाभी का क्या कसूर था? जब महल में रहने वाली सोने की मूर्ति ससुराल में बड़े बड़े मैली होने लगे ना, तो माँ बाप को बुरा ही लगता है रोहान। और इसमें ईशल भाभी की क्या गलती है? उन्होंने तो तुम लोगों का साथ दिया। बुरे तो उनके माँ बाप बन गए ना। वो चाहती तो वो घर छोड़ के जा भी सकती थी, लेकिन तुम लोगों को ही जाना पड़ता उन्हें मनाने के लिए। ईशल भाभी का बिहेवियर अपनी मॉम से बहुत डिफरेंट है, वरना पैसे का घमंड तो उन्हें भी हो सकता है। आंटी की वजह से बिला वजह घर का माहौल इतना खराब हो गया। बाबा अलग डिस्टर्ब हुए हो गए ना। जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ हो ही रहा है घर पर। कभी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों है? क्यों हो रहा है? जब इंसान का कोई सांस रोक रहा होता है ना, तो वो अंधा दोनों के अपने हाथ पैर मारने लग जाता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन वो भूल जाता है कि कब, कहाँ, किसको, कैसे लगेगी। क्या कहना चाह रही हो ना? तुम्हें नहीं लगता रोहान, इस घर में रहने वाले हर इंसान के पास उसके फैसले का इख्तियार होना चाहिए? हाँ, तो सबके पास ये इख्तियार मौजूद है। नहीं है रोहान। अगर होता तो किचन में मासी और ईशल भाभी ये कमरे में उनका हैंड कैरी होता। मुझे पता है बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस पे गुजरती ना वो ये जानता है। भाई साहब भी तो मेरी बहन है, लेकिन मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ईशल भाभी छोटी सही, लेकिन रुतबा तो उनका भी वही है। मैं जानती हूँ बड़ों की बात माननी चाहिए रोहान, लेकिन ऑर्डर तो मालिक ही चलाता है ना। और जहाँ तक मैंने नोट किया है, आयशा भाभी की रोक टोक ईशल भाभी को पसंद नहीं है। और अगर बात औरतों में रहना तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन अगर औरतों की लड़ाई मर्द लड़ने लगे ना तो रिश्ते टूट जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं। हर बात आयशा भाभी को समझने की ज़रूरत है। बाबा प्लीज प्लीज कुछ तो बोलें। मैं जानता हूं आपको बहुत शर्मिंदगी हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इनफैक्ट ईशल भी बहुत शर्मिंदा है। उसको अंदाजा नहीं था कि आंटी इतनी बातें सुना देगी। प्लीज प्लीज अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी रहेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज बाबा कुछ तो बोलें। अब मुझसे तो मत नाराज हो। बाबा जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। रब्बा
इस दिन के लिए मैंने अपनी बेटी आप लोगों को दी थी कि आप लोग इसका ये हाल करते। आपने तो कहा था कि मेरी बेटी आपके घर में आके बहुत खुश रहेगी। भाई साहब, आपने क्या समझा? जैसे आपकी बड़ी बहू सारा दिन मासियों की तरह यहाँ पे घूमती है और काम करती है, आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी भी यही काम करेगी? मौला मौला मौला। देख लिया आपने वजाहत? हो गई तसल्ली आपको? देख लिया आपकी बेटी कितनी खुश है वहां पे? या अभी भी आपने अपनी बेटी की चीखों की आवाजें सुननी है? इट्स टू मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे, किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे उसे। एक बात बता दूं आपको वजह, अगर उसे कुछ भी हुआ ना, आई नेवर फॉरगिव यू। रिलैक्स हो जाओ जरीना, ठीक है वो। अरे कहाँ ठीक है वो? उसने अपना पाँव जला दिया, आज उसने ट्रैवल करना था और आप कह रहे हैं कि वो ठीक है। इस वक्त तो आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। फिक्र मुझे भी हो रही है उसकी। क्या खाक फिक्र हो रही है आपको? अगर फिक्र हो रही होती ना तो आप उसको अपने साथ यहाँ लेकर आते। शादीशुदा बेटी के साथ जबरदस्ती कैसे की जा सकती है? क्या कह रही हो तुम? कुछ भी है वजाहत। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर अब कुछ भी हुआ ना मेरी ईशल के साथ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे आज भी तुमने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, इसकी जरूरत नहीं थी जरीना। जो कुछ भी कहा है ना मैंने, बिल्कुल ठीक कहा। क्या गलत कहा मैंने? आ जाए। असद भाई कहाँ है आशिर? वो अभी अंकल से मिलने गया है। अच्छा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अपने ससुराल से या फिर आयजा से, जो अपनी अम्मी को बता रही हो तुम? और आज तो तुम्हारी अम्मी ने हद ही कर दी है। असद भाई मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब लड़की के मैके से हर बात में इंटरफेयर किया जा रहा हो तो इसका मतलब शह दी जा रही होती है उन्हें। आप सब गलत सोच रहे हैं। तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और अपने घर वालों की भी। असद भाई मेरी एक बात मेरी याद रखना ईशल, आयजा मेरी बीवी है, कोई मासी नहीं है। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे बाबा से या फिर आयजा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशिर मेरा सगा भाई है और बहुत अजीज है मुझे, लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो। इस घर का माहौल खराब मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नेगेटिविटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ईशल। असद भाई मेरी बात है